आप लोग के डाउट्स थे ना, मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो मैं बता देता हूँ। पहला ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये दो एंगल दे रखा, फाइंड एक्स। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना। ये पैरेललोग्राम दे रखा तो फाइंड एक्स। आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7, तुम देख लेना क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7। ये पैरेललोग्राम है, फाइंड एक्स। मुझे एक बात बताइए, ये 75 डिग्री है, एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ये 75 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 105 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। 75 प्लस 105 कितना हो गया? 180। तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया 105 लीनियर पेयर, राइट। इसके बाद ये देखिए 34, तो ये भी क्या हो जाएगा? 34। ये वाला हो जाएगा 34। इसका रीज़न क्या है? इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख लो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो आप क्या करते हो? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये ओ, अब ये 105 क्यों हो गया? क्योंकि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी। देख रहे हो इस वाले ट्रायंगल में x प्लस ये जो कि 105 है, और प्लस ये 34 डिग्री है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। यहाँ से तुम x निकाल लो। अब ये रोम्बस है, 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8। ये रोम्बस है, तो रोम्बस में डायगोनल्स, रोम्बस में क्या जानते हो? एक तो ये जो डायगोनल्स होता है ना रोम्बस एंड स्क्वायर में, एंगुलर बाइसेक्टर होता है। किसमें? रोम्बस एंड स्क्वायर में। स्क्वायर में तो 45 हो जाते हैं। अब ये 50 डिग्री है तो इसको भी 50 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि रोम्बस है ना, सारे साइड्स इक्वल। रोम्बस का एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होता है पैरेललोग्राम के अलावा? डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर। ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x, जानते हो। अब जरा एक बात बताओ, ये वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि रोम्बस के बारे में क्या जानते हो? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई पैरेललोग्राम में ये तो बाइसेक्टर तो पहले ही होता है, पर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता साथ में रोम्बस के केस में, है ना। मुझे ये फाइंड आउट करना है x। ये तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये अगर 90 है तो सारे 90। इस वाले में देखो कौन सा ट्रायंगल में, इसको चलो मैं A मान लेता हूँ, इसको B और ये O है। ट्रायंगल ABO में देखिए इस वाले ट्रायंगल में 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 प्लस x। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी क्या दे रखा? रोम्बस। रोम्बस में सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। रोम्बस में क्या क्या जानते हो? रोम्बस के केस में डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर ये एडिशनल प्रॉपर्टी है। एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्टर तो होता ही होता है, पैरेललोग्राम का रूल है। तो रोम्बस सारे साइड्स बराबर होता है। रोम्बस के देखो सारे साइड्स इक्वल होता है, तुम जानते हो। अगर ये 35 डिग्री है, आपको यहाँ पे x और y फाइंड आउट करना है। ये 35 तो इसको भी 35 होना पड़ेगा, क्योंकि रोम्बस के केस में डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, राइट। अब आप ये देखो, इसको मैं A लेट कर लेता हूँ, इसको B लेट कर लेता हूँ, इसको C। अब तुम ट्रायंगल ABC में देखो, ABC में AB इक्वल टू AC है ना, क्योंकि रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल है। तो ये क्या दिख रहा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर एंगल x और एंगल y इक्वल होगा कि नहीं? जब साइड्स इक्वल है तो एंगल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो गया? 70। तो जरा देखिए, तो x प्लस वाई प्लस 35 70 इक्वल टू 180। तो यहाँ से कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 110। दोनों इक्वल है तो दोनों आधा आधा कर लो, 55 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। अभी तो 1 मार्क्स का था, अब उसको देखिए जरा, मैं सबको मिटाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लो। ये 12th क्वेश्चन है, ये वाला 11 था आपके असाइनमेंट का, ये 12th है। अभी क्या कह रहा है ये? इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजॉइंट
मैं फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो रही है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, टू एडजॉइंट एंगल मैं ले लेता हूँ, एक ये वाला ले लेता हूँ, एक ये, इसका एंगुलर बाइसेक्टर है ना, मतलब अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ये वाला अल्फा है तो ये वाला, ये एंगुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट, अब दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, इसका एंगुलर बाइसेक्टर, इसका दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। तुम एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है एंड सम ऑफ एडजॉइंट एंगल 180, ए प्लस डी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, सम ऑफ एडजॉइंट एंगल, ठीक है। ए को मैंने क्या लेट किया, थीटा थीटा, 2 थीटा देख रहे हो ना, और ये एंगुलर बाइसेक्टर है इसलिए मैंने थीटा थीटा, एंगल बी क्या है 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 180, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से सबको डिवाइड करो 90 फर्स्ट। अब आ जाइए ट्रायंगल ए ओ बी में आ जाओ, है ना ट्रायंगल, तो थीटा प्लस इस वाले ट्रायंगल में थीटा प्लस एंगल ए ओ बी प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, थीटा प्लस अल्फा की जगह क्या रखोगे 90, तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, यहाँ से एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यही प्रूव करना था, ठीक है। अब 13th क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मीट पॉइंट, क्वेश्चन ये है होमवर्क का 13 क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन समझा देता हूँ फिगर बना के ए बी सी, इसका मीट पॉइंट डी ई एफ, line joining the midpoints of sides of a triangle divides the triangle into 4 congruent triangles। देखो क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी ई एफ आर मीट पॉइंट्स ऑफ corresponding sides, देख रहे हो किसका किसका मीट पॉइंट है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रेंट टू triangle DEF congruent to triangle BDE congruent to triangle EFC, 4 ट्रायंगल है ना, चारों कॉन्ग्रेंट हैं, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए मीट पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, इस वाले में देखो ये मीट पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, मीट पॉइंट को, तो क्या होगा, मीट पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो इसके पैरेलल एंड हाफ होगा, ये इसका पैरेलल भी है हाफ है। तो जरा एक बात बताओ, डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, किस लिए, मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या हो गया यहाँ पे, डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी, अब बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा देखो बी ई, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। रीज़न क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तुम लिख लोगे ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इतनी बार बता चुका हूँ ये, है ना। और अब ये पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि ये वाला इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है, डायगोनल्स जो है ना उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर वी नो दैट डायगोनल of a parallelogram divides it into 2 congruent triangle, है ना, 2 congruent triangle में डिवाइड करता है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, congruent हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली उसी तरीके से सारी बातें लिख सकते हो वहाँ भी, सिमिलरली DFCE इज़ अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ भी 2 इक्वल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ भी ये कह सकते हो ना, अगर 2 तो यहाँ से क्या कह सकते हो, BDE, ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल F, देख लो B, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो जहाँ पे B था वहाँ पे F लिख दिया, है ना, और इधर D लिखा हुआ है तो DE के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल FE बच गया D, ये दोनों, इसका एंगल E, इसका एंगल D, इसका एंगल D, इसका एंगल E, समझ रहे हो बात को, DE,
इसका एंगल ई देखो कहाँ पे, इस वाले का ई और इस वाले का डी। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से सारे कर लो। अब ये भी पैरेललोग्राम हो गया, ये वाला भी पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स 2 इक्वल, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो डी ई एफ ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। डी के सामने सी लिखिए, ई के सामने एफ लिखिए और डी ई एफ के सामने ई लिखिए। इस तरीके से सारे हो जाएंगे। फिर सिमिलरली वो देखो ऊपर वाला ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, एंगल ए के सामने एंगल ई है, डी एफ के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसका एफ इसके डी के इक्वल है, ये ऐसे। तो चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, बस यही था, चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, ये देखो, ये 13th क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क दिया था। और क्या होमवर्क है देखिए ज़रा, 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, बल्कि ये हाँ ठीक है 13। अब 15th देखो, ये 14 ही था, 13 पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग, हाँ ये 13th था। ठीक है, 14th कुछ ऐसा है ही नहीं। 15th आप देखो, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है 15th। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 15th। ऐसा फिगर बना हुआ है, इस तरीके से फिगर बना हुआ है ना, ए बी सी डी, और ये पी मिड पॉइंट दे रखा, पी और ये डी। यहाँ से पहले मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे, फिगर पे आता हूँ, फिर बताऊँगा क्वेश्चन क्या है। ये आर है और ये क्यू है। इसमें P मिड पॉइंट दे रखा ए बी का, P मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये जो बी आर है ना पैरेलल टू पी डी, इसके पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट ए आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, ए आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। सेकेंड बी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी क्यू। ये प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन देख लो, तुम लोगों ने शायद बनाया भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसको करोगे क्या। यहाँ पे ये और ये पैरेलल दे रखा, ये वाला और ये वाला पैरेलल दे रखा। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया, ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, ये वाला एक ही लाइन है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो मैं ऐसे लिख दूँ कि ये वाला पैरेलल है। P मिड पॉइंट है और ये पैरेललोग्राम है, साथ में मैं तो भूल ही गया, ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये वाला क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है एंड इक्वल भी होता है। तुम इसकी बात कर लो, इस वाले की, इस वाले की, ये और ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड से है ना, कोई भी सेगमेंट यहाँ पे लोगे, इसके किसी भी सेगमेंट के पैरेलल होगा। जानते हो ना, पैरेलल लाइन पे कोई भी सेगमेंट पैरेलल ही होता है। साथ में ये और ये पैरेलल दे रखा, ये तो गिवन है। तो जब अपोजिट साइड या तो पैरेलल हो या इक्वल हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है। अब आप देखो जरा, पी बी क्यू डी की बात कर रहा हूँ, है ना, पी बी पैरेलल टू डी क्यू। रीज़न क्या है? रीज़न है ए बी पैरेलल टू डी सी। ये पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो उसका छोटा सा टुकड़ा भी पैरेलल होगा। और ये देखिए तो पी डी पैरेलल टू बी क्यू, ये गिवन है, इसमें माथापच्ची नहीं करना आपको, ये गिवन है ना। अपोजिट साइड्स वन पेयर नहीं, जितने भी अपोजिट साइड्स थे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर पैरेलल। या तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, या फिर जितने भी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाए या इक्वल हो जाए।
तो देयरफॉर पी बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो जब पैरेललोग्राम हो गया, ये जब पैरेललोग्राम हो गया तो जाहिर है ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगाता हूँ, पी बी इक्वल टू डी क्यू एंड पी डी इक्वल टू बी क्यू। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब आता हूँ जो प्रूव करना है, ए आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। कहाँ गया? ए आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। अब मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ और ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, इसको मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ। कौन कौन सा ट्रायंगल तुम देख रहे हो ना, मैंने ये वाला लिया, ये वाला एंड मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये एंगल। अच्छा एक चीज़ बताओ, पी बी इक्वल टू डी क्यू, पी बी इक्वल टू डी क्यू, पी बी मीट पॉइंट है ना, ए बी और डी सी इक्वल है, पी बी इक्वल टू डी क्यू। पी बी को देखो तो P अगर मीट पॉइंट है, पी बी इक्वल टू ये वाला इक्वल है, तो इट मीन्स Q भी तो मीट पॉइंट हो गया। देयरफॉर क्यों, एक बार बताओ, ये मान लो 5 है, ये 5 है, 10 है, तो इधर वाला भी क्या होगा 10। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल है, ये 5 तो ये 5, तो इसको भी तो 5 होना पड़ेगा, तभी तो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड इक्वल होना पड़ेगा। अगर ये वाला इस वाले के बराबर है तो बचा कुछ भी तो इक्वल होगा, है ना। क्लियरली लिख देता हूँ, क्लियरली यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, पी बी डी क्यू इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्यू भी क्लियरली क्यू इज मीट पॉइंट ऑफ डी सी। आप एग्री कर रहे हो कि नहीं, पी अगर मीट पॉइंट है, ये दोनों बराबर है, तो बचा खुचा भी बराबर होगा, क्योंकि समूचा बराबर था, तो क्यू को भी मीट पॉइंट होना पड़ेगा, है ना। ये देखो, मानते हो कि नहीं, इट मीन्स ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे पी मीट पॉइंट है, ये वाला इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बचा खुचा भी इक्वल होना पड़ेगा, है ना। पी क्यू क्लियरली क्या लिखा मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से देखिए, क्यू इज मीट पॉइंट ऑफ डी सी। देख रहे हो। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाता हूँ वापस से। ये रहा अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। ये वाला अभी थोड़ी देर इक्वल, पहले मैंने बताया कि कैसे मीट पॉइंट है, तो ये वाला इक्वल हो गया, ठीक है। साथ में आप देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये 2 लाइन है, ये तीसरा लाइन है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, देखो जरा, कौन कौन सा ट्रायंगल डी आर क्यू, ट्रायंगल डी आर क्यू एंड ट्रायंगल बी क्यू सी। यहाँ से क्या आ गया, डी क्यू इक्वल टू क्यू सी, देख रहे हो, है ना। एंगल डी क्यू आर इक्वल टू एंगल बी क्यू सी, किस लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल सी डी आर इक्वल टू एंगल सी डी आर। सी कहना ठीक नहीं है, क्यू से शुरू करना है, क्योंकि मुझे इस वाले ट्रायंगल क्यू, तो यहाँ पे सी लिखना ठीक नहीं है, क्यू डी आर, देख रहे हो तुम, क्यू डी आर इक्वल टू क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी। अब 2 एंगल है, ये वाला और बीच का इंक्लूडेड साइड, तो ए एस ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन, ए एस ए रूल से ट्रायंगल डी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू, अब थोड़ा सावधानी से डी लिया तो सी लेना पड़ेगा, सी क्यू के इक्वल है, सी क्यू, उसका बचा कुचा क्या, बी हो गया। तो जब ऐसा हो गया, देख लो पहले अच्छे से। अब मैं इसको मिटाता हूँ, इस वाले को, देख रहे हो। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, डी आर को मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ, बी सी के, और डी पी, और ये तो पहले इक्वल था, मैं इसको मिटाता हूँ। पहला क्या प्रूव करना है, ए आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। तो जरा ये हो गया ना, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, देखो तो डी आर इक्वल टू
किसके इक्वल हो जाएगा, डी आर इक्वल टू बी सी के इक्वल हो जाएगा। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और क्या इक्वल हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू क्यू बी। इसको हम क्या बोलते हैं, सी पी सी टी। तुम देख रहे हो ना कौन कौन सा, डी क्यू इक्वल टू सी क्यू है ना, क्यू आर इक्वल टू क्यू बी, क्यू आर इक्वल टू क्यू बी, डी आर इक्वल टू सी बी, डी आर इक्वल टू सी बी या बी सी। पहला क्या प्रूव करना, ए आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। अब जरा देखो ए आर कहाँ पे, यहाँ पे। मैं ए आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ए आर इक्वल टू, ए आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस डी आर। ए डी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। बताओ क्यों, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ए डी और बी सी सेम है। और ज़रा बताइए, मैं डी आर को भी बी सी लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू बी सी, है ना। ये क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का। और ये क्यों लिखा, ये इसको फर्स्ट कह लेता हूँ, ये लिखा इक्वेशन फर्स्ट से, जो फर्स्ट रिलेशन आया, देखो इक्वेशन रिलेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से ए आर इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी सी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो। दूसरा क्या, बी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी क्यू, बी आर, ये देखो। सिमिलरली वैसे ही बी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आर को बी क्यू प्लस क्यू आर। तो बी आर को बी क्यू और क्यू आर भी बी क्यू के इक्वल था कि नहीं, यहाँ से बी आर इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी क्यू। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पूछ लेना, मैं इस बार अच्छे से बता दूंगा। ये तो चलो मैंने जो बताना था बता दिया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए ज़रा, 16 क्वेश्चन है ना, ये पूरा लिख कर लाया नहीं, पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद आ गया मुझे। 16 क्वेश्चन देखिए आप, होमवर्क जो दिया था उसका 16। तो मैं क्वेश्चन समझा दूँ पहले। ऐसा फिगर बना हुआ है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ये देखो यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ से इसको ऐसे इतना ज्वाइन किया हुआ है। जो किया हुआ है वो बता देता हूँ, ये ओ है और ये एक्स है, ठीक है। ये और शायद ये दे रखा कि ए बी इक्वल टू बी एक्स, प्रूव दैट। और साथ में ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, बी सी एंड डी एक्स बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट इच अदर। क्वेश्चन क्या समझा देता हूँ, सॉल्यूशन फिर बताऊंगा। क्वेश्चन क्या देखो, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 16 तुम देख लो जाके, है ना। ये देखिए पैरेललोग्राम है, ये और ये इक्वल दे रखा। आपको इक्वल नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन है एक्स, और उधर करूँगा तो डिस्प्ले से बाहर हो जाएगा। ये और ये है ना, मैं देख लेता हूँ, चलो डिस्प्ले के अंदर ही है। तो ये दोनों इक्वल दे रखा। प्रूव करना है कि ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब आपको प्रूव करना है ये वाला इक्वल और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल, तब कहेंगे एक दूसरे को बराबर बांटता है ये, ठीक है। तो मुझे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल बी ओ एक्स, ट्रायंगल बी ओ एक्स एंड ट्रायंगल सी ओ डी, है ना। अगर एक बात बताओ, बी एक्स इक्वल टू डी सी, रीज़न क्या है, रीज़न बी एक्स किसके बराबर दे रखा, क्योंकि बी एक्स इक्वल टू क्या है, ए बी के, एंड ए बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। मेरा लॉजिक समझ रहे हो, ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पहले इक्वल था, ए बी और बी एक्स इक्वल दे रखा, ए बी इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये लॉजिक है। बी एक्स इक्वल टू डी सी, देख रहे हो ना। साथ में एक बात बताइए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी ओ एक्स इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद देखिए ये एंगल इक्वल, क्यों रे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ओ बी एक्स इक्वल टू एंगल ओ सी डी,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड ही है ना, नहीं कहीं से भी इंक्लूडेड नहीं है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, साइड कोई तीसरा है। तो ए एस से, ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से तो कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया? कौन कौन सा, थोड़ा सा ढंग से देख लो, बी ओ एक्स और ओ बीच में, बी सी के इक्वल तो सी एक्स डी ये। अब जब ये हो गया तो सी पी सी टी से तो बड़े आराम से लिख सकते हैं ना, एक्स ओ देयर फोर ओ एक्स इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी। साफ दिख रहा कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा, बस यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, इसके अलावा और कुछ था नहीं। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए जरा, 17, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 17। फिगर बना के समझा देता हूं। एक स्क्वायर दे रखा है इस बार, ये स्क्वायर है ना, एस आर पी क्यू है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी ले लिया, इस तरीके से ले लिया, और यहाँ से इसको इन्होंने ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री है, इनके हिसाब से 90 डिग्री है। ठीक है, ए ये सब गिवन है, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर क्वेश्चन, और ये 90 डिग्री देख रहे हो तुम्हें सामने, ये 90 डिग्री। तो और साथ में ऐसा दे रखा, ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर है ना, सी आर, फाइंड एक्स, ये एंगल एक्स ये फाइंड आउट करना है, इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ ना, क्या क्या इक्वल दे रखा, ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर, ये। अब मान लो ये स्क्वायर दे रखा, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, सारे बराबर हैं, इसको मैंने ए लेट कर लिया, मतलब ये भी ए, ये सारा ए, ये भी ए, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या ए। अब ये जो इक्वल दे रखा ना, ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर, इसको मैं कुछ और लेट कर लेता हूँ, चलो के लेट कर लेता हूँ, के या बी लेट कर लेता हूँ, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, बी। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया बी, ये वाला भी हो गया बी, और ये वाला भी हो गया बी। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक ए था, इसमें से ये वाला पोर्शन बी, तो बचा खुचा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये पूरा बी है, ये सारा स्क्वायर है, सारे साइड्स को मैंने ए मान लिया, ए, ये भी ए है, इसका एक पोर्शन बी है, तो जो बचा हुआ पोर्शन वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। समझ रहे हो? तो साफ दिख रहा कि ये और ये भी इक्वल हो गया, है ना, क्लियर है? ये पूरा ए था, ये वाला पोर्शन बी है, तो ये ए माइनस बी, ये भी बी है, तो पूरे ए में से ये बी हो गया, तो ए माइनस बी, ऐसा। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, है ना, ए पी इक्वल टू बी क्यू, वो मैंने बी लेट किया हुआ तुमको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गया। पी बी इक्वल टू क्यू सी, ये भी नज़र आ रहा है, ए माइनस बी नज़र आ रहा है, देख लो, ये देखो। और आपको पता है स्क्वायर में एक एंगल 90 तो होता ही होता है, एक सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंगल पी एंगल क्यू 90 डिग्री स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो क्या हुआ, दो साइड और इंक्लूडेड दो साइड एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। कौन कौन सा, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी 90 डिग्री, उसका क्यू 90 डिग्री, क्यू को बीच में रख लेता हूँ, सी क्यू बी, ये देखिए है ना, हाँ ठीक है ये। तो यहाँ से क्या, अब सी पी टी सी टी से देखो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर
बी ए इक्वल टू बी सी, बी ए इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करके ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। दो साइड इक्वल, तो दो एंगल भी इसको x लेट किया तो ये भी x होगा। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x। अब ज़रा बताइए x प्लस 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ से x निकाल के देखो 45 डिग्री, यही फाइंड आउट करना ना 45 डिग्री। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए आप, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको ज़रूर देखना अच्छे से। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम दे रखा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, और ये दे रखा 3x - 4 और ये वाला दे रखा 56 - 3x। ये पैरेललोग्राम है, फाइंड x। ABCD पैरेललोग्राम है, ये जो भी है, ये जो भी दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है। आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। 3x को इधर लेकर आओ, 3x + 3x 6x, 4 को इधर लेके जाओ 60, x इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। इसी का वैल्यू निकालना था, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, देखो तो 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। देखिए, प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल। देखिए, ये आपके शायद NCERT का एग्जाम्पल है, मैं बार बार बोलता हूँ एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना। एक पैरेललोग्राम दे रखा, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है ना, वो एक रेक्टेंगल, एक एंगुलर बाइसेक्टर है। इसका एंगल है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ज़रा ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, है ना। ये देख रहा हूँ, ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ये और इसका एंगुलर बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम बन जाएगा, हाँ ठीक है। और ये देखो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ये दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर मान लो ये P है, ये वाला Q है, ये R, और ये वाला क्या हो गया S। तो प्रूव करना है कि PQRS रेक्टेंगल है। तो जरा एक बात बताओ, पहले तो ABCD क्या दे रखा, पैरेललोग्राम दे रखा, राइट। इसको आधा आधा एंगल थीटा कह लेता हूँ, थीटा। तो अपोजिट, अच्छा ये अपोजिट डायगोनल तो है नहीं, थीटा। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, अल्फ़ा कर लेता हूँ, एंगुलर बाइसेक्टर है। अंदर वाला जो है ना, रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या होता है कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, और पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के लिए आपको कंडीशन पता है, या तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये सारे तरीके हैं। तो ज़रा एक बात बताओ, ज़रा यहाँ पे मैं P को यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हो, DAP में देखिए आप, है ना, क्लियर है। पहले एक बात बताओ, एंगल A प्लस, इसको बाद में देखना, एंगल A प्लस एंगल D, ये क्या हो जाएगा 180। क्यों, एडजॉइंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजॉइंट एंगल का सम क्या होता है 180। एंगल A प्लस एंगल D 180 हो जाएगा। तो A क्या दी, मैंने क्या लेट किया हुआ है, थीटा। क्यों, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर है, तो 2 थीटा हो गया। D क्या है, 2 अल्फ़ा हो गया, इक्वल टू 180। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 90, पहला, है ना। अब आ जाइए ट्रायंगल APD, थीटा प्लस एंगल P, इसको कुछ लेट कर लेता हूँ 1, है ना। एंगल 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम।
तो यहाँ से एंगल 1 थीटा अल्फा कितना 90 है ना, एंगल 1 क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया 90। ये अगर 90 हो गया तो अपोजिट एंगल भी 90 होगा, है ना। तो देयरफॉर एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख रहे हो, ये 90 तो ये भी 90। सिमिलरली इसको मिटाता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिमिलरली देख लो इसको पहले, थीटा अल्फा 90 तो ये भी 90 होगा क्योंकि 180 होना चाहिए। ये भी उसी तरीके से, क्योंकि ये भी एंगुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल एस आर क्यू इक्वल टू एंगल सी आर बी वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 90 हो जाएगा। जैसे ये 90 हुआ तो वैसे ये 90 हो जाएगा। अब जरा एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, एंगल P इक्वल टू एंगल R, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हो गया, मानते हो। अब साथ में एंगल, एक एंगल 90, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल भी हो गया। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन, उसमें दो पैरेलल लाइन दे रखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा, तो वही है कि प्रूव करना है कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन ये देखो, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर और ये वाला एंगल का बाइसेक्टर। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये P, ये Q है ना, ये AB और ये CD, ये दो पैरेलल लाइन है, AB पैरेलल टू CD है ना। साथ में इसको चलो मैं PQ, इसको S और इसको T ले लेता हूँ, PS QS PT एंड QT एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर्स है, समझ रहे हो ना। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट PSQT इज रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो जरा एक बात बताइए, ये एंगुलर बाइसेक्टर, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ, ये एंगुलर बाइसेक्टर, इसको मैं अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ज़रा एक बात बताओगे, एंगल APQ प्लस एंगल CQP इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। को इंटीरियर एंगल जानते हो ना, को इंटीरियर जब दो लाइन पैरेलल होता, ट्रांसवर्सल लाइन, तो को इंटीरियर एंगल 180 होता। AP ये दोनों को इंटीरियर एंगल, तो ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 180। यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, फिर थीटा 2 से डिवाइड करो 90 हो गया, है ना। अब आ जाइए ट्रायंगल QSP, इस वाले ट्रायंगल में, है ना। इसको एंगल 1 कह लेता हूँ, एंगल 1 प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों, थीटा अल्फ़ा 90 है तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, एंगल 1 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल 2, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या देख रहे हो, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर PSQT इज अ पैरेललोग्राम। साथ में एक एंगल Q इक्वल टू 90, कोई भी एक एंगल, या तो दो एंगल
एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री होता तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। हो गया भाई।